हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। महापौर बैजंती देवी खेड़िया की जबरदस्त जीत। अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले 24 में 8 पार्षदों ने भी मारी पलटी। 30 पार्षद के सदन में नहीं पहुंचने पर नहीं आई वोटिंग की नौबत। महापौर की जीत का राजद का विश्वास चरम पर। विधानसभा से पूर्व जीत को सेमीफाइनल बता रहे लोग, उनके समर्थक। हमला भाजपा और नगर विधायक पर। 1990 से बीच के 10 वर्षों को छोड़ खेड़िया परिवार का नगर निगम पर लगातार दबदबा कायम, आगे भी इसमें विस्तार। विपक्षी पार्षदों ने बताया धनतंत्र का खेल, कहा अपने पार्षदों को मजबूर कर बनाया बंधक। सदन में फेस नहीं कर सकी महापौर अविश्वास प्रस्ताव को। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। महापौर बैजंती देवी खेड़िया की कुर्सी बरकरार ही नहीं रही। उन्होंने अपने विरोधियों को जबरदस्त मात दिया। कुल 24 पार्षदों ने उन पर अविश्वास लगाया था, लेकिन महापौर बैजंती देवी खेड़िया का नेतृत्व और उनकी राजनीतिक कूटनीतिक क्षमता, इन 24 पार्षदों में 8 रास्ते में ही रह गए और 16 पार्षद ही सदन में पहुंच सके। कुल 24 पार्षद होने चाहिए थी। 46 पार्षदों की जो संख्या है उसमें अविश्वास पर बहस और मतदान के लिए, लेकिन मात्र 16 पार्षद और एक उप महापौर को लेकर 17 पार्षदों की उपस्थिति के बाद 1.5 घंटे चर्चा और बहस के बाद वोटिंग की नौबत ही नहीं आई और अंततः महापौर बैजंती देवी खेड़िया की गद्दी कुर्सी अगले 1 साल तक के लिए सुरक्षित रह गई। 17 अगस्त को महापौर बैजंती देवी खेड़िया पर 24 पार्षदों ने अविश्वास लगाया और महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने 29 तारीख की तिथि तय की और जीत गई काफी भारी बहुमत से। जीत इसलिए गई कि 24 पार्षदों में 8 पार्षदों ने पाला बदला, वे सदन तक पहुंचे ही नहीं। मात्र 16 पार्षद ही वहां पहुंच पाए और इससे वोटिंग की नौबत ही नहीं आई। महापौर बैजंती देवी खेड़िया उसके बाद पहुंची। इससे पहले जब वोटिंग की और बहस की स्थिति थी, मात्र 16 पार्षद ही आए। उप महापौर बदरू जमा खां बॉबी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में महापौर बैजंती देवी खेड़िया खुद नहीं थी और ऐसी परिस्थिति में उपस्थित पार्षदों ने, जिन्होंने अविश्वास लगाया था, लगातार उन पर हमला किया। लेकिन उनकी अनुपस्थिति में, महापौर की अनुपस्थिति में उप महापौर बदरू जमा खां अध्यक्षता कर रहे थे और आरोप का जवाब किसी ने नहीं दिया। मालूम रहे कि 24 पार्षदों ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर उन पर अविश्वास लगाया था, जिसमें वार्ड नंबर
4 के वेद व्यास, 5 के पूजा मंडल, वार्ड नंबर 6 के भरत सहनी, वार्ड नंबर 13 के निशा कुमारी, वार्ड नंबर 14 की चंद्रकला देवी, 15 की सुचित्रा रानी, वार्ड नंबर 17 के अमोला महतो, वार्ड नंबर 20 की बेला देवी, 21 की मधुबाला सिन्हा, 22 की संजुला देवी, 23 की गीता देवी, 26 के अजय महतो, 28 की ममता देवी, 29 के सवाना खानम, 30 की जीनत परवीन, 34 की अनोखा देवी, वार्ड नंबर 40 की मुन्नी देवी, वार्ड नंबर 41 के शंकर प्रसाद जायसवाल, वार्ड नंबर 42 की शीला देवी, वार्ड नंबर 43 के परशुराम गुप्ता, वार्ड नंबर 45 के देव कृष्ण झा, वार्ड नंबर 46 के राजू पासवान और वार्ड नंबर 47 की मंजू देवी शामिल थी। लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव की तिथि आई तो इसमें से 8 पार्षद अनुपस्थित रह गए। वार्ड नंबर 17 के अमोला महतो, वार्ड नंबर 22 की संजुला देवी, वार्ड नंबर 23 की गीता देवी, वार्ड नंबर 26 के अजय महतो, 28 की ममता देवी, 29 के सवाना खानम, वार्ड नंबर 33 की इशरत जहां, वार्ड नंबर 40 की मुन्नी देवी अनुपस्थित रही। अंतिम समय में इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव में भाग ही नहीं लिया और उपस्थित 16 पार्षद ही वहां सदन में मौजूद रहे। 17वें के रूप में उप महापौर बदरू जमाखा बॉबी अध्यक्षता कर रहे थे। महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने कहा कि ये जीत उनके 3 वर्ष के कार्यकाल की जीत है। 3 वर्ष में उन्होंने जो काम किया उसकी बदौलत ये 31 पार्षद उनके समर्थन में गोलबंद हुए और ये उसी का तोहफा। पूरे पार्षदगण का जो मेरे साथ है 31, मैं उनको पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ। जो मेरे काम को देख के हमको आज विजय करवाए हैं, मैं उनको बारंबार धन्यवाद देती हूँ। और मैंने सही मायने में पूरे पार्षद का सम्मान किया है, 48 का, और सारे वार्ड का अच्छा काम किया है। लेकिन अविश्वास लगाना इन लोगों का एक प्रक्रिया इन लोगों ने की है और आज उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिल भी गया है। हम लोग आज विजय हुए। ये हमारे पार्षद लोग का पूरा सहयोग है और हम लोग एक साथ 31 पार्षद। जो बिछुक पार्षद हैं उन लोगों का आरोप है कि नगर निगम में जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हो पाया, जिसके कारण वो लोग काम नहीं हुआ। तो आज इतने जो कल जो उद्घाटन हुआ है मुख्यमंत्री जी ने किया है, 75 लाख का नगर निगम में खर्चा हुआ ना, उसी का परिणाम है कि आज हम लोग को शहर में, दरभंगा शहर को ऊंचा स्थान मिला है। तो जल जमाव से जो समस्या से जो लगातार शहर जो इतने सालों से चली आए तो धीरे धीरे प्रक्रिया में आ रहा है, धीरे धीरे कम हो रही है और वो काम गति पे है। और अभी जो कोरोना हो गया, बीमारी, लॉकडाउन हो गया, उसके चलते काम रुक गया है और वो काम पूर्णतः स्टार्ट होके और आप जल जमाव अगले साल ऐसा नौबत नहीं आएगा। थैंक यू। इधर उप महापौर बदरू जमाखा जो जदयू से संबंध रखते हैं लेकिन गैर दलीय आधार पर उन्होंने इस जीत को अपनी जीत बताया और कहा सभी वार्डों में समान रूप से काम होगा। उन्होंने कहा कि अविश्वास एक परिपाटी है, यह लगता है कोई मुद्दा चाहिए और सामना करना पड़ता है, सामना किया गया। प्रस्ताव लगाना परिपाटी है सदन की, पेश करना हम लोग का काम है। पेश किए, ऊपर वाला ने हम लोग को जीत का मुंह दिखाया। सब लोगों का मैं धन्यवाद देता। कितने पार्षदों के साथ अब जाएंगे सदन में? नगर निगम तो 40 फिलहाल 47 का सदन है, सब लोग रहेंगे, सब हम लोग भाई बंधु हैं। बट अविश्वास प्रस्ताव पेश करना था, किया गया। जो आरोप लगाया जा रहा था विपक्षी पार्षदों के तरफ से भ्रष्टाचार को लेकर के या फिर मेयर के ऊपर के कभी 3-4 महीनों में बैठक वगैरह नहीं हुई, इस पर क्या कहिएगा आप? आरोप एक मुद्दा होता है, अगर मुद्दा नहीं होगा आरोप का तो वो लोग क्या करेंगे? पार्षदों को कैसे दिमाग बदलेंगे या पार्षदों को कैसे अपनी तरफ आकर्षित करेंगे? तो आरोप कोई बड़ी बात नहीं है, सिद्ध करें। मैं तो ये कहूँगा सिद्ध करें। जिन पार्षदों ने आरोप लगाया उनके क्षेत्रों में कार्य होगा या नहीं? सबके क्षेत्र में समान रूप से काम होगा, सबका सेवा होगा, सबका काम होगा, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। महापौर की जीत के बाद उनके समर्थक काफी जोश में दिखे। उसी का परिणाम था आज का यह अविश्वास प्रस्ताव। पिछले दौर में हम लोग पर जो आरोप लगाते हैं, सारा घोटाला इन्हीं लोगों का किया हुआ है। शौचालय वाला यही लोग पास किए पिछले वोट में, जिसमें जो लोग आरोप लगाते हैं, जो लोग आज थे, सारे लोग उस बैठक में मौजूद थे।
हम लोगों ने किया, उन्हीं के किए को हम लोगों ने स्वीकृति दी। तो इन लोगों को नगर निगम में जो ये लोग नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं, नगर निगम पर वर्चस्व बनाना चाहते हैं, जो हम लोग के रहते संभव नहीं है, इसीलिए ये अविश्वास प्रस्ताव ला करके मेयर का मनोबल तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, जो उनकी मनमानी नहीं चली। जहाँ तक नहीं जाने का प्रश्न है, एक्ट कहता है कि 24 नहीं पूरेगा तो अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा। कहा उनको 24 पुराना था, हमको थोड़े 24 पुराना था, हमने तो पूरा के दिखा दिया कि हम 32 आदमी, आप 24 नहीं पूरा पाए, आपका पक्ष कमजोर है। पार्षद सब बोर्ड की बैठक की मांग कर रहे हैं कि बोर्ड की बैठक, पार्षद बोर्ड की बैठक की मांग कर रहे हैं, तो बोर्ड की बैठक का तो नोटिस निकला ही हुआ था अभी। लेकिन कोरोना काल में जिस समय में लोगों को एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग की बात थी, इस हॉल में कैसे मीटिंग होता अभी बताइए। बोलने के लिए कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन क्या संभव था जब 48 पार्षद 100 कर्मचारी इस हॉल में बैठकर 150 आदमी मीटिंग कर सकते थे? दरभंगा में है कोई वैसा हॉल जहाँ मीटिंग कर सकते थे 150 आदमी? पार्षद सिबकतुल्ला खां और डब्बू खां ने महापौर बैजंती देवी खेड़िया को दुर्गा बताया और जो विपक्षी पार्षद हैं जिन्होंने महापौर बैजंती देवी खेड़िया पर अविश्वास लगाया, उसे राक्षस करार दिया। सत्य की जीत हुई है और झूठ की हार हुई है। सत्यमेव जयते। और जैसा कि मालूम है कि अभी दुर्गा पूजा आने वाला है और हमारी दुर्गा बैजंती देवी खेड़िया ने आज दुर्गा पूजा से पहले राक्षसों का वध कर दिया। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। महापौर बैजंती देवी खेड़िया की जबरदस्त जीत। अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले 24 में 8 पार्षदों ने भी मारी पलटी। 30 पार्षद के सदन में नहीं पहुंचने पर नहीं आई वोटिंग की नौबत। महापौर की जीत का राजद का विश्वास चरम पर। विधानसभा से पूर्व जीत को सेमीफाइनल बता रहे लोग, उनके समर्थक। हमला भाजपा और नगर विधायक पर। 1990 से बीच के 10 वर्षों को छोड़ खेड़िया परिवार का नगर निगम पर लगातार दबदबा कायम, आगे भी इसमें विस्तार। विपक्षी पार्षदों ने बताया धनतंत्र का खेल, कहा अपने पार्षदों को मजबूर कर बनाया बंधक। सदन में फेस नहीं कर सकी महापौर अविश्वास प्रस्ताव को। महापौर की जीत पर राजद फूले नहीं समा रहा और इस जीत को वह विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल बता रहा है। शहर का विधायक कैसा हो, मिट्ठू खेड़िया जैसा हो, जो महापौर के पति हैं, और इसी से नारे गूंज उठा। कोरोना काल में भी जगह जगह पटाखे और बैंड बाजों के दौड़ के बीच राजद कार्यकर्ता थिरकते रहे। महापौर बैजंती देवी खेड़िया के अविश्वास प्रस्ताव पर जीत पर राजद की खुशी का ठिकाना नहीं और वह जोश से लबरेज है। और ऐसी परिस्थिति में बैंड बाजे के साथ शनिवार को बंदी के दिन पूरे 5 किलोमीटर धूमधाम के साथ मिट्ठू खेड़िया जिंदाबाद, शहर का विधायक कैसा हो, मिट्ठू खेड़िया जैसा हो के नारे के साथ महापौर बैजंती देवी खेड़िया के साथ उनके पति पूर्व महापौर ओम प्रकाश खेड़िया और उनके सैकड़ों समर्थक पहुंचे महापौर कार्यालय, नगर निगम कार्यालय। खुशी का ठिकाना नहीं, जीत की खुशी और अविश्वास प्रस्ताव में लगातार विपक्षियों को मात देने की दोहरी खुशी।
महापौर के पति ओम प्रकाश खेड़िया राजद से 2015 में उम्मीदवार थे और इस बार भी उम्मीदवारी के प्रबल दावेदार है। ऐसे में राजद इस जीत को सेमीफाइनल बता रहा है और विधानसभा चुनाव पर भाजपा पर ठीकरा और नगर विधायक संजय सरावगी पर ठीकरा फोड़ उनकी हार बता रहा है। महापौर के पति ओम प्रकाश खेड़िया अपनी पत्नी के साथ खुद नगर निगम पहुंचे। उन्होंने जीत को तो खुशी बताया ही, लेकिन हमला बोला सीधे नगर विधायक संजय सरावगी पर। है कि जिन लोगों ने ये आरोप लगाया है उनको सबसे पहले ये नहीं समझ में आता है कि वो एक जनप्रतिनिधि और जनप्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त नहीं होती। वो जनप्रतिनिधि के सम्मान से खेलते हैं और ऐसा नहीं होता है। ये तो आपके जो काम करते हैं, काम करने वाले लोग हैं, उसके पक्ष और विपक्ष की लड़ाई है। इन लोगों ने जो 10 साल की जो कुव्यवस्था नगर निगम में बनाई, जिस पर वो लोग अपने आप को प्राइवेट संस्था बनाने का काम किए, वैसे लोगों को दिक्कत हो रही थी और उन लोगों ने अविश्वास लगाया। और जहाँ तक आपने सवाल किया था कि एक्ट का नियम है, मुजफ्फरपुर में लगा है, बगल में पटना में लगा है, अगर हमारे पास बहुमत हम क्यों जाएंगे? वो पूरा भी ना 24 वोट चाहिए, 50+1 चाहिए, आपका 47 एक देश कर लेगा 24 उनको पुराना चाहिए ना। आज उनको बहुमत नहीं मिली। उनको खुद यह समझना चाहिए कि उनके जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार है और जनप्रतिनिधियों का खरीद फरोख्त नहीं होता है कहीं भी। और इसमें घर पर कौन है? मेरा घर तो रात में 10 बजे बाद कोई नहीं था मेरे, सारे लोग अपने घर पर थे। सुबह 9 बजे फिर आए हैं। कोई आदमी साबित कर दे कि रात में मेरे घर पर एक भी पार्षद थे? कोई नहीं है। इसलिए ये लोग जितनी बातें बोल रहे हैं ना, ये सारी मन ग्रंथ बातें हैं और किसी की छवि को खराब करने का, क्योंकि सामने चुनाव है। सबसे बड़ी बात है कि अविश्वास लगाना था 2 साल पहले, 2 साल पूर्व गया था, लगाने का इनको अधिकार था। ये 3.5 वर्ष के बाद ये सब सामने चुनाव है विधानसभा, और ये विधानसभा का सेमीफाइनल हो चुका है। फाइनल के लिए वो तैयार फाइनल में आप खड़े होंगे एकदम। काम भी किसी वार्ड में किया तो बतावें। सरकार पैसा निगम को, निगम की रैंकिंग पर देती है, वो पैसा निगम को देती है, निगम काम करती है। 10 साल में आप कहीं बता सकते हैं कि निगम को भी कहीं काम कर रही थी? मैंने कर दिया, हमने कर दिया, जैसे लग रहा था कि निजी उनके तेल मिल से चेक कट रहा हो। उनको भी मैं कह देना चाहता हूँ, गंदी राजनीतिक बंद करें। किसी के चरित्र का हनन करने का प्रयास नहीं करें। उनके खिलाफ भी मेरे पास हजारों मैं निजी राजनीतिक न कभी किया। कहीं न कहीं उनको नुकसान हो रहा है, नुकसान नफा से क्या मतलब है? इसलिए ये इस बार राजनीति की गई। वो कैलकुलेशन करे, मैं क्यों करूंगा? इसका कैलकुलेशन वो करे। 10 साल लोगों को ठगे, 10 साल आज लोग सवाल कर रहे हैं उनसे, आज उनसे लोग सवाल कर रहे हैं। इधर कई पार्षदों ने बैजंती देवी खेड़िया की जीत को बिल्कुल धनबंधन की जीत बताया और कहा कि ये धनतंत्र धनबंधन में माहिर है। इन्होंने अपने राजद, भाजपा, जदयू, कांग्रेस सभी पार्षदों को धनबंधन के सहारे मात्र 5 किलोमीटर दूरी पर कोरोना काल में कई घंटों के लिए क्वारंटीन कर दिया। ये गलत परंपरा है, लोकतंत्र की हत्या है। अगर इन्हें अविश्वास मत में जीत हासिल करनी थी तो सदन में उनके जो आवाज है उसको दबने नहीं देती, सभी को भेजती, और अगर वह जीत जाती तो हम लोग उन्हें माला पहनाते। लेकिन इन्हें डर था कि सदन में जब जाएंगे तो इनकी आवाज उनके विरोध में होगी, और ऐसा करके उन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी। अपने आवास में सभी को तब तक बंधक बनाए रखा जब तक अविश्वास प्रस्ताव का दौर चलता रहा। हम लोगों ने 24 पार्षद मिलकर अविश्वास पत्र पे हस्ताक्षर किया, लेकिन यहाँ बैठक में सिर्फ 17 पार्षद मौजूद हुए हैं, क्योंकि सिर्फ यहाँ दरभंगा शहर में मेयर का राजनीति चलता है और मेयर हर एक पार्षद को पैसा के बल पे खरीद लिया जाता है। कोई पार्षद में एकता नहीं है। कुछ
जिस तरह 24 पार्षद ने हस्ताक्षर किया, उन सभी पार्षद को आज की बैठक में पहुंचना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपने वार्ड के बारे में नहीं सोचा, अपनी गरिमा को नहीं समझी। कोई कितने पार्षद सब बिक चुके हैं, एकदम बिकाऊ पार्षद है, सिर्फ खेड़िया जी का चलता है और उन्हीं का राजनीति होता है। किसी को अपने वार्ड के बारे में परवाह नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है और चंद पैसों पे बिक चुकी है पार्षद। अगर माननीय महापौर महोदया 8 माह से बोर्ड की बैठक नहीं हुई। हम लोग अभी तक 17 पार्षद उपस्थित हुए इस बैठक में, और आगे देखिए बोर्ड की बैठक होगी तो हम लोग का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या आज की जो बैठक हुई इससे क्या मानते हैं? ये बैठक तो धनबल का बैठक है, जिसमें हम लोग कुछ पार्षद नहीं पहुंच पाए हैं धन के लालच से, यही है। जो नहीं हो रही है उसके बारे में, विकास के बारे में, कोरोना के बारे में, बाढ़ के बारे में, ये सब के बारे में चर्चा हुई। आज जो बैठक हुई है अविश्वास के लिए, उसमें बहुमत हम लोगों की नहीं हुई है। कहते हैं कि हम पार्षदों से अनुरोध किए थे कि आप आइए मीटिंग हॉल में, आप वोटिंग कीजिए, आप किसी के तरफ वोटिंग कीजिएगा, हमको दिक्कत नहीं है। आप मेयर के पक्ष में कीजिए या विश्वास के पक्ष में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सदन में उपस्थित होइए। लेकिन सदन में उपस्थित उन्होंने नहीं हुआ, क्योंकि चंद कागज के टुकड़ों के कारण वो खेड़िया जी का गुलाम बन के बैठे हुए हैं वहाँ। और अभी जीत की खुशी हो गई, देखिए सब नगर निगम में पहुँचेंगे अभी माला पहनाने, लेकिन जब तक मीटिंग चल रही थी तब तक सब क्वारंटाइन भेल थे, समझे। उसके बाद हम मेयर साहिबा की इतनी हिम्मत नहीं थी जो सदन में आती, क्यों नहीं आई? क्योंकि 3 साल में 3 घोटाला और चौथा करने जा रही थी जिसमें पकड़ा गए, तो इसलिए उनकी हिम्मतें नहीं थी, वो पीछे का रास्ता अपनाती है। अगर उनको बहुत हिम्मत थी, आती यहाँ वोटिंग करवाती, तब हम उनको जीतती तो हम माला पहनाते, लेकिन सो नहीं, वो पीछे के रास्ता अपना के चंद टुकड़ों में सबको अपना धन के बंधन में बांध के सबको क्वारंटाइन। मैडम ये दूसरी ओर अविश्वास प्रस्ताव का दौर जैसे ही समाप्त हुआ, जो विपक्षी पार्षद थे वे निकले, लेकिन उप महापौर बदरू जमा खां और नए नगर आयुक्त वहीं रुके और तामझाम के साथ पार्षद और उनके समर्थक ढोल बाजे के साथ उसी हॉल में चले गए और अंततः वहीं दूसरी बैठक हुई। इस पर लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव का दौर जैसे ही समाप्त हुआ, उसके बाद जो अविश्वास प्रस्ताव लगाने वाले पार्षद से निकले, उप महापौर बदरू जमा खां और नगर आयुक्त बैठे ही थे। महापौर बैजंती देवी खेड़िया अपने समर्थक पार्षदों के साथ और समर्थकों के साथ अपने पति के साथ वहां पहुंची और हर्षोल्लास के बीच वहां बैठी। जीत की खुशी, एक बैठक समाप्त हुई थी, बैठक अधूरी ही थी, तब तक दूसरा खेमा जो अविश्वास प्रस्ताव से दूर था सीधे वहां पहुंचा और वहां सदन में उसने नगर आयुक्त से अपना परिचय दिया। उप महापौर बदरू जमा खां ने सभी सदस्यों से नगर आयुक्त का परिचय करवाया। कुल 30 पार्षद अनुपस्थित थे, उसमें लगभग 2 दर्जन पार्षद महापौर बैजंती देवी खेड़िया के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने जीत की बधाई दी। उप महापौर बदरू जमा खां जो अध्यक्षता कर रहे थे कार्यक्रम की, उन्होंने भी महापौर बैजंती देवी खेड़िया को बधाई दी। प्रस्ताव लगाया गया, वो औंधे मुंह गिरा, वोटिंग की नौबत भी नहीं आई। ये ऊपर वाले का बहुत लाख लाख करम है। इनकी प्रतिष्ठा में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की हो, हम हमेशा यही कामना करते हैं और इन्हें शुभकामना देते हैं। साथ साथ एक ये भी बताऊंगा कि हम लोग के साथ अब नए कार्यकाल में अविश्वास प्रस्ताव के हम लोग के सहयोगी के रूप में नए नगर आयुक्त भी पदभार कर चुके हैं, जो हमारे बगल में दरभंगा नगर निगम के, अब यही दरभंगा नगर निगम के नए नगर आयुक्त हैं। जितने भी हमारे पार्षद हैं, अपनी परिचय कृपया करके इन्हें दे दें, इन्हें भी सहूलत होगा अपनी बात रखने का। उपस्थित पार्षदों ने अपना परिचय दिया नए नगर आयुक्त से। एक ऐसा दौर, एक दिन पहले नगर आयुक्त ने यहां पदभार ग्रहण किया और दूसरे दिन अविश्वास प्रस्ताव के तहत उनकी पहली बैठक हुई, 2 खेमे से अलग अलग। और जब वो बैठे ही थे, जीत की खुशी में महापौर वहां आए और पार्षदों ने भी अपना परिचय दिया और उसके बाद यहां का कार्यक्रम समाप्त हुआ।
स्वागत के लिए आप सभी का धन्यवाद। दरभंगा नगर निगम में आने से पूर्व क्योंकि हम मुजफ्फरपुर नगर निगम में थे तो निश्चित रूप से वहाँ का अनुभव यहाँ के लिए काम आएगा। बिहार के हर शहर का लगभग एक ही जैसा चुनौती है, कचरा प्रबंधन और बारिश के दिनों में जल निकासी लगभग हर शहर में समस्या का कारण बनता है। जैसा कि अभी माननीय उप महापौर द्वारा बताया गया कि दरभंगा नगर निगम में उपकरणों का क्रय कर लिया गया है, तो निश्चित रूप से उन उपकरणों का उपयोग करके हम लोग शहर की स्वच्छता को और अच्छा बना पाएंगे। उसके लिए हम सभी लोग मिलकर प्रयास करेंगे। हर वार्ड से अगर वार्ड पार्षद का सहयोग मिलेगा तो निगम की टीम का सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से इस शहर को हम स्वच्छ और सुंदर बना पाएंगे। 3 दशक से खेड़िया परिवार का एक आधिपत्य रहा है। अगर बीच में एक वर्ष जो इनके अभी खासम खास है, पूर्व महापौर अजय जालान का पद छोड़ दें और बीच में जो नीतीश सरकार है उसके आरक्षण का 2007 से 17 को छोड़ दें तो खेड़िया परिवार का ही दबदबा रहा नगर निगम की राजनीति में। 1991 से लेकर 2007 में एक वर्ष को छोड़ दें तो लगातार मिट्ठू खेड़िया महापौर रहे और उसके बाद 7 से 17 में यह आरक्षण का दौर आया जिसमें ये चुनाव नहीं लड़ सकते थे महापौर का, ये पार्षद भी नहीं बने, पति पत्नी दोनों हारे, लेकिन उसके बाद लगातार पूरी सक्रियता के साथ बैक हुए। हालांकि ये 13 वोट से ही जीते, लेकिन उसके बाद इन्होंने 30 वोट का जुगाड़ कर नगर निगम की राजनीति पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाया ही नहीं, संजय सरावगी खेमा जो 15 साल से नगर विधायक हैं उनको लगातार शिकस्त देते रहे। 10 वर्ष तक संजय सरावगी विधायक रहे और 5 वर्ष इनके कार्यकाल में दोनों पति पत्नी महापौर हैं और ऐसी परिस्थिति में जब जब सामना हुआ संजय सरावगी को कहीं न कहीं इन्होंने लगातार मात दी और वर्तमान में संजय सरावगी भले ही सीधे तौर पर न हो लेकिन उनके कई समर्थक पार्षद भी थे। हालांकि जो अविश्वास लगाने वाले पार्षद हैं उनका कहना है कि ये गैर राजनीतिक है, लेकिन बैजंती देवी खेड़िया जब महापौर पद पर पुनः जीती तो इनके निशाने पर संजय सरावगी रहे। एक तीर दो निशाने के संबंध में कहा जाता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पूर्व राजद प्रत्याशी मिट्ठू खेड़िया टिकट पाने की दौड़ में है और इस जीत को सेमीफाइनल के रूप में देखा जा। 90 के दशक से लगातार जब लालू राज उफान पर था, उठान पर था, ओम प्रकाश खेड़िया, मिट्ठू खेड़िया जनता दल के सहारे शहर की राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया। नगर निगम में सीधे तौर पर नहीं लेकिन पिछले दरवाजे से आए, लेकिन उस समय के 37 पार्षद और मनोनीत पार्षद होते हुए भी अपने पक्ष में बाजी मार ली। महापौर की राजनीति में एक नया ट्रेंड उन्होंने शुरू किया और पार्षद उनके प्रति गोलबंद होने लगे और वे महापौर पद पर काबिज हुए। मिट्ठू खेड़िया को वहीं से लोग पहचानने लगे। खेड़िया परिवार का दबदबा राजनीति पर कायम रहा, दरभंगा शहर में एक नई छाप छोड़ा। नगर पालिका से नगर निगम बने कुछ ही वर्ष हुए थे। रमाकांत कुंवर के बाद वे महापौर पद पर काबिज हुए। हालांकि बीच में उनके अभी खासम खास रहे वर्तमान स्थायी समिति सदस्य अजय कुमार जालान ने बाजी पलटी और 1 वर्ष के लिए वे महापौर बने, लेकिन पुनः ओम प्रकाश खेड़िया और मिट्ठू खेड़िया ने अजय जालान को शिकस्त कर गद्दी पर काबिज कर लिया। 2002 का चुनाव जब आया और मनोनीत पद खत्म हुआ तब मिट्ठू खेड़िया कहां से लड़े, चूंकि एक ही वार्ड से मिट्ठू खेड़िया और अजय जालान थे। अजय जालान को शक्तिशाली मान इन्होंने अपना घर और क्षेत्र दोनों अलग किया, बंगलागढ़ में आवास बनाना शुरू किया और वहीं से उन्होंने राजनीति शुरू की। वे चुनाव जीतकर पार्षद बने और उसके बाद अंततः 7 सितंबर 2002 को महापौर बने। निर्वाचित पार्षद होने के बाद पहली बार 7 सितंबर 2002 को महापौर बने और उसके बाद 2007 तक रहे। इस बार उन्होंने अपनी पत्नी बैजंती देवी खेड़िया को भी मैदान में उतारा अजय जालान के विरुद्ध। वार्ड नंबर जो 10 है और खुद वार्ड नंबर जो 7 आरक्षित हो गया था तो 19 से किस्मत आजमाया, लेकिन दोनों जगह उन्हें हार का सामना करना पड़ा और नीतीश सरकार के आरक्षण नीति के तहत
2 कार्यकाल में यहाँ जो अनुसूचित जाति के महापौर का पद था उसमें अजय पासवान और गौरी पासवान बने और खेड़िया परिवार इस 1 दशक नगर निगम की राजनीति से दूर रहा। लेकिन जब फिर जो आरक्षित वार्ड नंबर 7 था, महिला आरक्षण हुआ, तो उन्होंने अपनी पत्नी को मैदान में उतारा और उनकी पत्नी मात्र 13 वोट से जीतकर दरभंगा नगर निगम में पहुंची। लेकिन राजनीति के माहिर खिलाड़ी ओम प्रकाश खेड़िया, मिट्ठू खेड़िया ने अपनी पत्नी के लिए 13 की जगह 30 पार्षद के वोट का जुगाड़ कर 2017 में 12 वोट से चुनाव जीतकर दरभंगा की प्रथम महिला महापौर बनी। इससे पहले 2015 के चुनाव में ओम प्रकाश खेड़िया ने संजय सरावगी से 2-2 हाथ किए। राजद और जदयू के गठबंधन के प्रत्याशी थे, लेकिन 7000 मतों से अंततः हार गए। लेकिन उन्होंने संजय सरावगी का जो वोट जीतने का वोट था, चाहे वह 2005 का 2 चुनाव और 2010 का 1 चुनाव, उसे काफी कम अंतर से कर दिया। बीच में 10 साल संजय सरावगी जो नगर विधायक हैं 2007 से 17 तक एक तरफा राज रहा। लेकिन 2005 से 2007 के बीच जहां ओम प्रकाश खेड़िया नगर विधायक संजय सरावगी से शिकस्त लेते रहे और उसी तरह 2017 से 2020 तक कभी प्रत्यक्ष रूप से कभी अप्रत्यक्ष रूप से नगर विधायक संजय सरावगी को मात देते रहे। सहमात का खेल चलता रहा और यह खेल जब 2020 का विधानसभा चुनाव है, एक समय में भले ही सीधे तौर पर नगर विधायक संजय सरावगी इस अविश्वास प्रस्ताव में नहीं हो, लेकिन उनके कई समर्थक पार्षद इसमें मुहिम में थे और ऐसी परिस्थिति में ओम प्रकाश खेड़िया इसे सेमीफाइनल बता रहे हैं जीत का और फाइनल बता रहे हैं विधानसभा चुनाव, क्योंकि वो खुद प्रत्याशी के प्रबल दावेदार हैं। नगर विधायक संजय सरावगी भाजपा प्रत्याशी होंगे तो महागठबंधन जो राजद प्रत्याशी हैं मिट्ठू खेड़िया की दावेदारी को इससे बल मिलती है और इस जीत से वे काफी खुश हैं और कार्यकर्ता जोश में हैं। इसी के तहत नारा लगाया गया कि दरभंगा शहर का विधायक कैसा हो, मिट्ठू खेड़िया जैसा हो, और इस जीत को वे सेमीफाइनल मान रहे हैं। नगर निगम की राजनीति में 3 दशक से 1 दशक छोड़ दे तो लगातार खेड़िया परिवार का पैठ और अगले आने वाले 1 साल तक उन्होंने अपनी सीट सुरक्षित कर ली है। अब 1 साल तक आगे महापौर पर अविश्वास नहीं लग सकेगा। ऐसे में खेड़िया परिवार वर्तमान महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने नगर निगम पर अपने दावे को और मजबूत और पुख्ता कर लिया है। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। महापौर बैजंती देवी खेड़िया की जबरदस्त जीत। अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले 24 में 8 पार्षदों ने भी मारी पलटी। 30 पार्षद के सदन में नहीं पहुंचने पर नहीं आई वोटिंग की नौबत। महापौर की जीत का राजद का विश्वास चरम पर। विधानसभा से पूर्व जीत को सेमीफाइनल बता रहे लोग, उनके समर्थक, हमला भाजपा और नगर विधायक पर। 1990 से बीच के 10 वर्षों को छोड़ खेड़िया परिवार का नगर निगम पर लगातार दबदबा कायम, आगे भी इसमें विस्तार। विपक्षी पार्षदों ने बताया धनतंत्र का खेल, कहा अपने पार्षदों को मजबूर कर बनाया बंधक। सदन में फेस नहीं कर सकी महापौर अविश्वास प्रस्ताव को। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। ये हमारा विशेष प्रसारण जिसमें आपने देखा कि महापौर पर अविश्वास, किस तरह से जीत हार, राजनीति का त्रिकोण, मायने और लोगों की टिप्पणियां। नमस्कार, जय हिंद।